वेलकम टू ऑल। भगवान से प्रार्थना कि आप सभी अपने घर पर सकुशल होंगे और आज इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 14 गुणनखंड है जो उसको रिवाइज करेंगे। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते हैं। 12a की 2b जमा 15ab की 2 के गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। 12a की 2b, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चर और अचर राशियां जो हमारे पास दी हुई हैं, 12 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिये 12। a की 2 घात है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ये 1 बार है तो गुना में 1 भी आएगा। उसके बाद 15 के हम करते हैं 3 पंजे 15। a और b की 2 घात है, b 2 बार है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें सार्व गुणनखंड कौन सा है, कौन सा गुणनखंड एक जैसा है, जो दोनों पदों में होगा वो हमारा सार्व गुणनखंड होगा। यहां देखिए 3 हमारे पास है दोनों जगह, a हमारे पास है और एक b हमारे पास है, यानी कि हमारा 3ab जो है सार्व गुणनखंड है। इसे हम बाहर लेंगे। यहां 2 गुना 2 गुना a बचेगा। उसके बाद जमा 5 गुना b, और जब हम इसे करेंगे 3ab 2 दूनी 4 a जमा 5 गुना b 5b, ये हमें प्राप्त होगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10x की 2 माइनस 18x की 3 जमा 14x की 4 के गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले हम 10x की 2 के गुणनखंड करते हैं। 2 पंजे 10 और x की 2 घात है तो 2 बार गुना करेंगे। उसके बाद 18x की 3 देखें तो 2 तिया 6 तिया 18 और x 3 बार गुना होगा। 14x की 4 में 2 सते 14 और x हमारे पास 4 बार होगा। यदि आप इसका सार्व गुणनखंड देखें तो देखिए 2 हमारे पास तीनों में है, 2 होगा। यहां x की 2 घात है, यहां भी 2x हैं और यहां भी हैं, तो x की 2 घात हमारे पास। इस प्रकार हमारा सार्व गुणनखंड जो बना 2x की 2 बना। उसके बाद हम यहां से 2 और x की 2, इसे हम बाहर लेंगे। सार्व गुणनखंड को हमें बाहर लेना है, तो 2 गुना x, यहां 5 माइनस 3 गुना x जमा 7 गुना x। तो हमारे पास क्या होगा, 2x की 2, 5 माइनस 3 तिया 9x और हमारे पास 7x की 2। अब इसकी हम पड़ताल भी कर सकते हैं। देखिए 2 पंजे 10x की 2, 2 निमे 18x की 3 और 2 सते 14x की 4। अब हम इसको अगर घात के बड़ी घात को पहले लेकर उसके बाद उससे छोटी अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो इस तरह से हमारा बनेगा 7x की 2 माइनस 9x जमा 5। ये 2 हमारे जो गुणनखंड हैं दिए हुए अभिष्ट जो हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है उसके गुणनखंड हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6xy माइनस 4y जमा 6 माइनस 9x, हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं। आपने इसमें ग्रुपिंग करनी है कि 2 पदों में एक जैसा सार्व गुणनखंड देखना है। यहाँ 6xy माइनस 4y के अगर आप देखें 2 तिया 6 गुना x गुना y और 2 दूनी 4y, इनमें से सार्व गुणनखंड जो था 2 और x और y, इसमें से देखिए y और 2, y और 2, इनके गुणनखंडों में से जब हमने किया 2 गुना y को बाहर लेते हैं। यहाँ पर 3 गुना x और यहाँ -2,
तो ये हमारे क्या हैं 2y और 3x माइनस 2, ये हमारे गुणनखंड हैं इन पदों के। यहाँ पर इसी प्रकार हमें करना है, ए ग्रुपिंग इनकी हुई और ए ग्रुपिंग इनकी हुई। यहाँ से हमने क्या बाहर लिया, 2y लिया, हमारे पास 3x माइनस 2 बचा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 के हमारे जो गुणनखंड है 2 तिया 6 हैं और 9x के हैं 3 गुना x। इनमें से जो एक जैसा है वो हमारा 3 है। यदि हम 3 को बाहर लें 2 माइनस 3x होगा। अब आप देखिए यहाँ 2y है, यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है। हमें एक जैसे बनाने हैं, माइनस को बाहर लेते हैं, 3x माइनस 2, यहाँ हमारे पास एक जैसे गुणनखंड हैं, इसे बाहर लेंगे और यहाँ 2y बचेगा, माइनस 3 बचेगा। ये हमारे अभीष्ट गुणनखंड हैं जो हमें निकालने थे। नेक्स्ट x की 2 जमा 8x जमा 16, 3 पद हैं, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। और यदि हमारे पास पूर्ण वर्ग है और 3 पद हैं तो सबसे पहले इस सर्वसमीका को देखेंगे हम कि a की 2, ये हमारे पास 4 की 2 है। क्या ये हमारे पास 2 गुणा a गुणा 4 बनता है? 2 चौके 8x बिल्कुल सही है, ये बन रहा है। यानी a जमा b का वर्ग है, जहां पर a ये है x और b हमारे पास है 4, ये इसका पूर्ण वर्ग है। और इसका मतलब जो 2 गुणनखंड हैं वो हमारे एक जैसे हैं, x जमा 4 x जमा 4। नेक्स्ट में 3 पद हैं, बीच का पद माइनस में है, तो 3 पदों में और बीच का पद माइनस में हो तो हम इस सर्वसमीका को देखेंगे, क्या ये सर्वसमीका हमारे पास बनती है। ये हमारे पास 2y का वर्ग है और 9 जो है हमारे पास 3 का वर्ग है। बीच के पद को देखते हैं, माइनस 2 गुणा 2y और 3, 2 दूनी 4 तिये 12, बिल्कुल हमारा यही सर्वसमीका बन रही है। हम इसको a माइनस b का वर्ग लिखेंगे। 2 गुणनखंड यदि हमें बताने हैं तो हमारे ये 2 गुणनखंड होंगे, दोनों एक जैसे हैं, तो इस प्रकार इसको हम करेंगे। लास्ट पार्ट में हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, a की 2 माइनस b की 2। ये सर्वसमीका तब प्रयोग होगी जब हमारे पास दोनों पद वर्ग में हैं और बीच में माइनस का साइन है। ये 7p का वर्ग हमारे पास है और ये 6 का वर्ग है। और जब हम इसको करते हैं तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी इसका लिखते हैं, यानी कि 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6, ये हमारे पास इसके गुणनखंड होंगे। आज आपको आपके ये 6 एग्जाम्पल नोटबुक में करने हैं।